विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए पवित्र काशी क्षेत्र के इस जंगमबाड़ी महामठ में कोटि बिल्वार्चन के उपलक्ष्य में प्रारंभ इस धर्म सभा में उपस्थित बाड़ापुरकर महाराज, विभिन्न गांवों और शहरों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, हमारे देश में रहने वाले विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में काशी का महत्व अत्यधिक बताया जाता है। यह नगरी मोक्षदायी है। प्रत्येक जीवात्मा को मोक्ष देने का सामर्थ्य इस नगरी को प्राप्त हुआ है। कोई भी जीवात्मा अपने जीवन में कुछ भी समय इस काशी में निवास करता है तो उसका जीवन पावन माना जाता है। आप सब लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। जगत गुरु विश्वाराध्य के सानिध्य में बैठकर शिव सहस्त्र नामोच्चारण करते हुए प्रतिदिवस लक्ष लक्ष बिल्वार्चन आप लोग कर रहे हैं और अपने अंतःकरण शुद्धि करने के लिए प्रयत्न भी आप लोग कर रहे हैं। संध्याकालीन सत्र में दर्शन क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। इस सिद्धांत शिखामणि में जो दूसरा अवांतर स्थल है उसका नाम है पिंड ज्ञान स्थलम। आज पिंड ज्ञान स्थल के बारे में हम लोग विचार करने जा रहे हैं। जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य महर्षि अगस्त्य को निमित्त बना करके समस्त मानव जाति को दिया गया उपदेश ही श्री सिद्धांत शिखामणि में संग्रहित किया गया है। उसमें पिंड ज्ञान स्थल के बारे में समझाते हुए कहते हैं, शरीरात्म विवेकेन पिंड ज्ञानी स कथ्यते। इस पिंड में शरीर में रहने वाले जो आत्म तत्व है उसका और शरीर का जिसको पार्थक्य ज्ञान हो जाता है, शरीर और आत्मा का विवेक जो करता है, ऐसे शरीरात्म विवेकी जो साधक है उसको पिंड ज्ञानी कहा जाता है। संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोगों को आत्मा और शरीर का विवेक नहीं रहता। बहुत से लोग शरीर को ही आत्मा मान करके
बैठे हुए हैं और निरंतर उसी की सेवा कर रहे हैं और उसमें छिपी हुई आत्म तत्व को अपने जिंदगी भर वो जान नहीं सकते। ऐसे अज्ञानी होकर, अविवेकी होकर जीवात्मा कई जन्मों में वो भटकता है, भटक भी रहा है। तो इस शरीर आत्म विवेक को देने के लिए ही पिंड ज्ञान स्थल का शुभारंभ करते हैं। तो ऐसे हमारे इस देश में अनेक दर्शन परंपराएं हैं। शरीर को आत्मा मानने वाला भी एक दर्शन है, इंद्रियों को आत्मा मानने वाला भी एक दर्शन है, बुद्धि को आत्मा मानने वाले भी लोग हैं और वस्तुतः आत्मा को आत्मा मानने वाले भी हैं। तो कौन लोग किसको आत्मा मानते इसके बारे में बताते हैं। शरीरमेव चार्वाकैरात्मेति परिकीर्त्यते। हमारे देश में पहला एक दर्शन है, उसका नाम है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो उनका कहना है जो दिखाई देता है उसको मानना चाहिए, जो दिखाई नहीं देता है उसके बारे में ज्यादा चर्चा करते बैठने से क्या फायदा है। तो शरीर में आत्मा है ऐसे हम लोग सुनते हैं, लेकिन वस्तुतः आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती है। अतः शरीर ही आत्मा है ऐसा चार्वाक लोगों का कहना है। वो कहते हैं तब तो मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या फर्क है। जब हम शरीर को ही आत्मा मानेंगे, एक मरा हुआ व्यक्ति का भी शरीर है और एक सजीव व्यक्ति का भी शरीर है, शरीर दोनों बराबर है, लेकिन ये चेतन युक्त है, वह निश्चेष्ट है, तो शरीर ही आत्मा होता तो दोनों में बराबरी होनी चाहिए। लेकिन उनका कहना है शरीर भूतों के द्वारा ये निर्माण हुआ है। यद्यपि दर्शन शास्त्र में पंच महाभूतों को मानते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। चार्वाक दर्शनकार कहते हैं केवल 4 ही महाभूत हैं। पृथ्वी का हमको अनुभव होता है, जल का हमको अनुभव होता है, अग्नि का हमको अनुभव होता है और वायु का हमको अनुभव होता है। हम लोग बैठते हैं तो जमीन पर बैठते हैं और पीने के लिए, स्नान करने के लिए पानी का रोज हम लोग उपयोग करते हैं और रसोई बनाने के लिए अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। और गर्मियों में जब हमको सीधा सीधा हवा नहीं मिलता है तो कई पंखा लगा करके हवा का हम लोग अनुभव करते हैं। तो हम लोग पृथ्वी के बिना, जल के बिना, अग्नि के बिना, वायु के बिना हमारा जीवन नहीं है। लेकिन आकाश नामक कोई महाभूत हमको अनुभव में नहीं आता है, वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो दिखाई नहीं देता है, जिसका हमको अनुभव नहीं होता है, उस महाभूत तो मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहेंगे आकाश का अनुभव कैसे होगा, आकाश किसी को दिखाई देता है क्या? जब हम लोग इस भवन के मध्य में हम लोग देखते हैं, जब भी आप देखेंगे आपको उधर का दीवार दिखाई देगा, इधर का दीवार दिखाई देगा, छत दिखाई देगा, जमीन दिखाई देगा, लेकिन आकाश कहाँ दिखाई देता है? या तो आपको इस अंतराल में प्रकाश दिखाई देगा, लाइट बंद करेंगे तो अंधकार दिखाई देता है। दिन में प्रकाश का अनुभव होता है, रात में अंधेरे का अनुभव होता है, लेकिन आकाश का अनुभव हमको नहीं होता। जब भी हम लोग इस स्थान से उस स्थान तक जाते हैं, फिर हमारे शरीर के साथ जैसे दीवार का स्पर्श होता है, वायु का स्पर्श होता है, वैसे आकाश का स्पर्श भी नहीं होता है।
हम लोग जाते हैं तो कभी उसका अनुभव, स्पर्श से अनुभव नहीं होता है, दृष्टि से अनुभव नहीं होता है। इसलिए आकाश नामक कोई महाभूत नहीं है, ऐसे चार्वाकों का कहना है। वो कहते हैं हमारा जो शरीर बना हुआ है 4 महाभूतों के जोड़ से ये शरीर बना हुआ है। इस शरीर में 4 महाभूत हैं। जब ये चारों महाभूत व्यवस्थित ढंग से जुड़े रहते हैं तब इसमें एक चेतना नामक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उनके जोड़ जब ढीला पड़ जाता है वो चेतन शक्ति नष्ट हो जाता है। सजीव शरीर में वो चारों महाभूत अच्छी संग से जुड़े हुए हैं, और मृत शरीर में वो चारों महाभूत ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए उसमें चेतनता का अनुभव नहीं होता। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे कुछ लोग तांबुल का सेवन करते हैं, तांबुल में सुपारी रहता है, पान रहता है, कत्ता रहता है, चुना रहता है, मुख्य रूप से 4 रहता है, और भी बहुत सी चीज पान मसाले में मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 है उसमें, सुपारी, पान, कत्ता और चुना। ये तो तांबुल का मुख्य चीज है। इनमें किसी का रंग लाल नहीं है। सुपारी वो तो सफेद ही रहता है, बाद में आप लोग उसको रंग लगाते हैं, और पान तो हरा होता है, चुना तो सफेद होता है, कत्ता तो उसका रंग दूसरा होता है। लेकिन जब आप मुंह में डाल करके उसका जब आप लोग आस्वादन करते रहते हैं तो उसका चर्वण करने से, दांत में उसको चर्वण करने से उसमें एक लालिमा उत्पन्न हो जाती है। वो लालिमा वो चारों को मिश्रण से जैसे उसमें लालिमा उत्पन्न हो गई, उसी प्रकार चारों महाभूत जुड़ जाने से शरीर में चेतना नामक एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जब ढीले पड़ जाते हैं तो चेतना नष्ट हो जाती है। इसलिए शरीर ही आत्मा है और शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं। दूसरी बात, जब आत्मा को या जीवात्मा को जब संस्कार करते हैं तो संस्कार जब भी होता है तो शरीर को उद्दिष्ट करके हम लोग संस्कार करते हैं। गर्भाधान संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, चौल संस्कार है, दीक्षा संस्कार है, विवाह संस्कार है, और अंत में अंत्य संस्कार है। ये जितने भी संस्कार किए जाते हैं ये 10विध संस्कार केवल शरीर को उद्दिष्ट करके किया जाता है। जब किसी के घर में शिशु का जन्म हो जाता है तो उसको शरीर को देख करके हाँ जन्म हो गया, ऐसा हम लोग कहते हैं। जब उस बच्चे को नामकरण संस्कार करते हैं तो शरीर जब पुरुष का रहेगा उसके नामकरण अलग होता है, जब शरीर स्त्री का रहेगा उसके अनुरूप हम लोग नामकरण संस्कार करते हैं, और उसी शरीर को उद्दिष्ट करके हम लोग अन्नप्राशन भी करते हैं, और उसी शरीर को ही चौल संस्कार करते हैं, और उसी शरीर को ही हम लोग दीक्षा संस्कार करते हैं, और जब विवाह संस्कार करना पड़ता है तो उसी शरीर का अनुरूप ही वर कन्या का मिलाप करके हम लोग विवाह संस्कार करते हैं, और अंत में अंत्य संस्कार भी इसी शरीर का ही करते हैं। तो शरीर को छोड़ करके धर्मशास्त्र में भी कोई संस्कार नामक चीज आत्मा के लिए किया नहीं जाता है। तो सारे संस्कार जब शरीर को करते हैं तो शरीर से अतिरिक्त आत्मा है ही कहाँ, उसको धर्मशास्त्र की मान्यता भी नहीं है, इसलिए उसको मानना भी वो उतना उचित नहीं मानता। और आगे ये भी बताते हैं जैसे एकाध व्यक्ति मर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं तो आदमी मर गया, उनकी आत्मा चली गई, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है कि इनके शरीर से आत्मा जा रहा है। और पुराणों में ऐसे बताते हैं कि यमदूत आते हैं और उनके प्राण को ले जाते हैं, उनकी आत्मा को ले जाती है। जैसे
किसी के घर में पुलिस घुस करके किसी अपराधी व्यक्ति को पकड़ करके जब जाते हैं, उस समय वो चिल्लाता है, हमारे बचाव कर को ऐसे बोलता है। लेकिन यमदूत आकर के जब उस जीवात्मा को ले जा रहा है तो आत्मा कुछ बोलना चाहिए, हमको ले जा रहे हैं, हमको बचाओ, हमको बचाओ। ऐसा कोई अभी तक जो है बोला नहीं है। इसलिए सारी बातें झूठ है और इसके ऊपर लक्ष्य नहीं देना चाहिए। तो क्या करना? तो कहते हैं जितना दिन आप रहेंगे, आपके शरीर में चेतना रहेगी, तब तक आपकी जिंदगी है। तब तक आपको क्या करना है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। वो कहते हैं आपको जितना दिन रहना है उतना दिन आराम से रहो। खाने के लिए कम मत करो, पहनने के लिए कम मत करो। शरीर जो जो चाहता है उसको समय समय पर उसको देते रहना, जो भी मांगेगा उसको देते रहना। अरे भाई, जो जो मांगेगा उसको देने के लिए तो पैसा तो चाहिए। कहता है तो पैसा तुम्हारे पास है तो खर्चा करो, यदि तुम्हारे पास नहीं रहेगा किसी दूसरे से उधार ले लेना, बैंक से कर्ज लेना, किसी श्रीमान से पैसा ले लेना। ठीक है, हम लोग पैसा तो लेने को लेंगे, बाद में फिर देना भी पड़ता है, फिर कैसे देंगे? वो कहते हैं लेने के बाद देने की बात मत करना। केवल लेते रहो, खाते रहो, पीते रहो। बाद में एक दिन जो है आप अपना शरीर छोड़ के चले जाएंगे। जो दिया है वो भी चला जाएगा, जो लिया है वो भी चला जाएगा। जो दोनों जाते हैं तो फिर वापस कोई आता ही नहीं है, तो फिर लेन देन का व्यवहार भी नहीं है। और ऋण संबंध जो बोलते हैं वो ऐसे ही असत्य वाक्य, इसलिए ऋण नहीं है, कुछ नहीं है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत। जितना दिन रहेंगे उतना दिन आराम से रहो, शरीर को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। गर्मी में कूलर में बैठो, और ठंडी में हीटर में बैठो। जितना अनुकूल हो सके उतना करो। अब कोई चीज फ्रिज के बिना मत खाओ। आपके पैसा हो न हो, घर में फ्रिज लाओ, रखो, उसमें रखो, खाओ। जितना सुविधा चाहिए उतना सुविधा में रहो। वो चार्वाक कहता है, क्योंकि शरीर ही आत्मा है। उस शरीर को दुख देने से आत्मा को दुख देने जैसे होता है। इसलिए आप ऋण वर्ण की बात मत करो। ये सभी सनातनी लोग जो है धर्म की बात करते करते आपको पाप का भय दिखा रहे हैं, पुण्य का भय दिखा रहे हैं। लेकिन पुण्य नहीं, पाप नहीं, जन्म जो हुआ है जीवात्मा का, वो जीवात्मा जब मर जाता है, मरण ही मुक्ति है। मुक्ति के लिए आपको भजन करो, ध्यान करो, जप करो, तप करो, ये जो बोलते हैं इनकी बातें ऐसे ही है, उनके तरफ नहीं जाना। आप आराम से रहो। मुक्ति के लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। मरण पाने के लिए कोई प्रयत्न करता है क्या? मरण अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार मरण ही मुक्ति है। इसलिए आप शरीर को आत्मा मानो, ऐसे चार्वाक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को चार्वाक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है, उनकी जो बोली है, उनका जो कहना है, सबको अत्यंत प्रिय लगता है। चारु का अर्थ है सुंदर है, अत्यंत प्रिय लगता है। जिनकी वाणी बोलते हुए उनकी वाणी बहुत अच्छा लगता है। आपको भी बहुत अच्छा लग रहा था जब हम बता रहे थे आपके पास पैसा नहीं तो किसी के साथ कर्जा लेना, आराम से रहना, लिए हुए पैसे को वापस देना नहीं है, कितना अच्छा लगता है। आप कहे होंगे यात्रा लेके हम लोग आए हैं,
किसी से पैसा उधार लाए हैं, अब देना ही नहीं है। हाँ, ऐसे भी आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए, चार्वाक की जो बातें हैं सुनने के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन वस्तुतः वह उस प्रकार की बातें नहीं होती। यदि शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा नहीं रहता है तो मृत शरीर और जीवित शरीर में जो फर्क हमको दिखाई देता है वो इसी के कारण है, जिस समय शरीर में रहने वाले आत्मा, प्राण, हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और सब शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, तब यह शरीर जो है मृतप्राय हो जाता है। और ये शरीर जो है वो खाली बोरा के जैसे होता है। जब बोरा खाली होता है वो ठीक से नहीं बैठता। जैसे ज्वार से भरा हुआ बोरा हो, गेहूं से भरा हुआ बोरा हो, आप उसको दीवार को सट करके रखेंगे तो ठीक ठाक बैठता है। और उसमें के जो ज्वार, गेहूं, चावल, तांदूल जो भी होगा उसको आप निकाल करके उसको बिठाने के लिए जाओ, बैठता नहीं तो गिर जाता है। इस समय आप लोग भी अच्छे ढंग से बैठे हुए हैं, बीच में लोग बैठे हैं, दीवार के सट के लोग बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं जब तक आपके शरीर में आत्मा है तब तक आप बैठे रहेंगे। और जिस समय आपके शरीर की आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी, आप ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, वहीं आप गिर जाते हैं। जैसे खाली हुआ बोरा गिर जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का शरीर जो है एक खाली बोरा जैसे है और उसमें आत्मरूपी तत्व भरा हुआ है, इसलिए इसकी व्यवस्था ठीक है। जिस क्षण में आत्मा निकल जाता है उस क्षण में वह खाली के खाली हो जाता है। इसलिए चार्वाक सिद्धांत का जो कहना है वो ठीक बात नहीं है। तो ऋण संबंध नहीं ऐसे जो बोलता है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऋणानुबंध रूपेण सती पुत्र सुतादया। जब कोई किसी के साथ मित्र होता है, कोई किसी के साथ शत्रु होता है, कोई पति होता है, कोई पत्नी होता है, कोई बच्चे होते हैं, ये जो पारिवारिक संबंध हमको लगता है, ये पारिवारिक संबंध ऋण के बिना, पूर्वकालीन पूर्व जन्म के ऋण संबंध के बिना कोई किसी के पास जाता नहीं है, कोई किसी के साथ उसका संबंध नहीं होता। इसलिए संसार में जन्म लेने के बाद दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो मित्रता संबंध होता है, दूसरा शत्रुता संबंध होता है। जब व्यक्ति हमको अनुकूल होगा तब हम उनके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं। जब व्यक्ति हमारे साथ उनका प्रतिकूल लगेगा, वो व्यक्ति उनके साथ हमारा शत्रुता का व्यवहार होता है। जिंदगी में 100 साल तक आदमी क्या करता है, कुछ लोगों को अपने अनुकूल बना लेता है और कुछ लोगों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करते हुए उनके साथ झगड़ा करता है। इसलिए दो ही संबंध है, या तो मित्रता संबंध या तो शत्रुता संबंध। तो जिंदगी भर कोई मित्र है, कोई शत्रु है, तो हमारे 100 साल में हमारी मित्रता खत्म नहीं होती है और हमारी शत्रुता भी खत्म नहीं होती। बहुत मित्र है, बहुत दिन से मित्रता है, बहुत दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहता है। जो उसमें से एकाध व्यक्ति कभी मृत्यु मुख में जाता है तो इस मित्र को दुख होता है, अरे हम इतने दिन मिलके रहे, अब हमको ये छोड़ के जा रहा है। जब उनके प्रति उनके मन में जो अनुराग रहता है, उसी अनुराग के कारण अगले जन्म में वो जहां रहेगा इसको भी वहीं जाना पड़ता है और दोनों फिर वहां मित्रता का व्यवहार उनको होता है। और उसी प्रकार इस जन्म में कोई शत्रु है, वो शत्रुता का भी जल्दी अंत नहीं होता।
मनुष्य अपने शत्रुता को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। स्वयं तो शत्रु रहता, इतना ही नहीं, अपने परिवार को, लोगों को भी बताता है, देखो वो हमारा शत्रु है, वो हमारे घर आएगा तो उनके साथ कोई बोलना नहीं, उनका सत्कार नहीं करना। स्वयं शत्रु है और अपने परिवार के लोगों को भी बताता, उनके साथ उसी प्रकार व्यवहार करना। मरते समय भी बता के जाता है कि हम तो मर के जा रहे हैं और तुम लोग भी उनके साथ इसी प्रकार व्यवहार करना। तो जब मनुष्य किसी के प्रति शत्रु भाव रख करके मरता है, तो मरने के बाद उनकी शत्रुता जब समाप्त नहीं होती है, अगले जन्म में फिर वो शत्रु ही हो जाते हैं। तो इस शत्रुत्व का, मित्रत्व का निभाने के लिए उन दोनों को एक ही घर में और एक ही स्थान में आए बिना हम शत्रुत्व का, मित्रत्व का व्यवहार नहीं कर पाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, एक ही घर में एक ही माता के द्वारा उत्पन्न जो बच्चे होते हैं, भाई भाई होते हैं, वो भाई भाइयों में किसी किसी में मित्रता रहती है और किसी किसी में शत्रुता रहती है। प्रायः मित्रता बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है और शत्रुता ही अधिक लोगों में देखने को मिलता है। तो क्या कारण है? जब एक ही माता पिता का रेतो रक्त इन दोनों में है, सभी शरीर का अंश एक ही माता पिता का है, फिर भी इन दोनों में मित्रता क्यों नहीं होता? दोनों झगड़ते रहते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म के वो शत्रु थे परस्पर। उस शत्रुता को निभाने के लिए इस जन्म में भाई भाई के रूप में वो जन्म लिए हुए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अत्यंत परम मित्र होते हैं, वो भी भाई भाई के रूप में जन्म लेते हैं। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हम लोगों को मिल सकते हैं। राम लक्ष्मण का उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि राम को वनवास जाना था, लेकिन लक्ष्मण भी उनके साथ जाता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा, उनकी आत्मा को एक मानते हैं। ऐसे भी भाई भाई संसार में मिलते, नहीं मिलते ऐसा नहीं है। लेकिन जहां पर भी पति पत्नी में कभी कभी अत्यंत सौहृदता रहती है, प्रीति वात्सल्य रहता है, समझना चाहिए पिछले जन्म की मित्रता है। अब लग्न होने के बाद झगड़ा ही झगड़ा है, वो झगड़ा वहां तक जाता है, फिर कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो समझना चाहिए ये पिछले जन्म के शत्रु थे, वो पति पत्नी बन करके अपनी शत्रुता को निभाने के लिए आए हैं। तो संसार में मित्रता और शत्रुता को छोड़ करके दूसरा कोई संबंध नहीं है। तो ये जो सारे संबंध हो रहे हैं, ये ऋण के बिना नहीं होता है। चार्वाक कहता है कि मर गया तो सताम समाप्त हो गया, मरने से समाप्त नहीं होता है। इसलिए हमारे दर्शन शास्त्र में एक ही जन्म हम नहीं मानते हैं। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च जंतुर्मरण जन्माभ्याम परिभ्रमति चक्रवत। जब जीवात्मा जन्म लेता है, कुछ दिन के बाद मर जाता है। जब मरता है तो फिर उसका जन्म होता है। यद्यपि हमारा जो शरीर है, यही शरीर वापस नहीं आता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है, वो दूसरा शरीर पान करके आ जाता। जैसे त्योहारों में आप नए कपड़ा खरीद लेते हैं और पुराने कपड़े को आप लोग छोड़ देते हैं, और कपड़ा बदलने से शरीर नहीं बदलता है। शरीर आपका वही है, आप कितने कपड़े बदल दे अभी तक, लेकिन आपका शरीर जैसे एक ही है। उसी प्रकार उसी आत्मा के लिए जो शरीर है वो एक कपड़े के जैसा है। इसलिए गीता में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे शरीर में पहनने वाले वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो उसको हम लोग छोड़ते हैं और नया वस्त्र का धारण करते हैं, उसी प्रकार शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो जीवात्मा सोचता है तो इस शरीर में रहने से हमको कोई सुख नहीं है, क्योंकि देखना चाहता है तो दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनना चाहता है तो सुनाई नहीं देता है, कुछ जाना चाहता है आना चाहता है तो पैर काम नहीं करते हैं, और कुछ लेन देन का व्यवहार करना चाहता है तो हाथ काम नहीं करते हैं। तो अंदर बैठा हुआ जीवात्मा सोचता है अरे यह शरीर हमारे उपभोग के लिए अब लायक नहीं रह गया। इसलिए जब व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है, बुढ़ापा अत्यंत अधिक हो जाती है, जाने में आने में खाने में पीने में लेन देन में व्यवहार में जब पूर्ण रूप से शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जब पूर्ण अशक्त हो जाता है तो कहते हैं अब भगवान जल्दी हमको मुक्ति दे देना। मुक्ति का मतलब वो मुक्ति नहीं है, इस शरीर से मुक्ति, दूसरा शरीर पहनने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसको छोड़ने के लिए इसलिए वो सोचता है कि इस शरीर के द्वारा हम कुछ सुख दुख का उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो शरीर छोड़ना चाहता है। शरीर छोड़ने का मतलब है दूसरा नया शरीर लेने की इच्छा से वो शरीर छोड़ देता है। तो ये सारे हम लोग अपने जीवन में हो रहे इस व्यवहार को हम लोग देखते हैं तो मालूम होता है इस शरीर से अतिरिक्त कोई आत्मा है, यद्यपि हमको दिखाई नहीं देता है। चार्वाक कहता है कि जैसे चोर को पुलिस पकड़ के ले जाते हैं तो जैसे चिल्लाता है, वैसे यमदूत जब इस शरीर में रहने वाले आत्मा को पकड़ के ले जाते हैं इसको चिल्लाना चाहिए, चिल्लाता नहीं है। लेकिन नहीं चिल्लाने पर भी वो आत्मा जब चला जाता है तभी ये शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होने के कारण प्रत्यक्ष इन नेत्रों के द्वारा वो नहीं दिखाई देने पर भी हम अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं। प्रपंच में रहने वाले सारे वस्तु नेत्र के द्वारा दिखाई देते ऐसी बात नहीं है। कुछ वस्तु ऐसे होते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देने पर भी अनुमान के द्वारा उसको मानना पड़ता। प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है लेकिन हम उस अनुमान के द्वारा ऐसे विचार करते हैं कि हाँ यह व्यक्ति हो सकता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद एक प्रमाण आता है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण के दृष्टि से देखा जाए, जब शरीर आ रहा है, जा रहा है, सब व्यवहार कर रहा है, दूसरा शरीर कुछ भी नहीं कर रहा है तो पड़ा हुआ पड़ा रहा है, उसको ले जाने के लिए 4 लोग चाहिए, ये तो स्वयं आता जाता है। जिसको हम लोग जब देखते हैं एक दूसरे को ऐसा लगता है जब ये व्यक्ति अकेला जाता है तो उसके लिए 4 आदमी चाहिए। तो 4 आदमी के शक्तिशाली जो आत्मा इस शरीर में जब तक बैठा रहता है तब तक के शरीर जो है इसको कुछ नहीं होता। जब तक आत्मा है तब तक के शरीर सुंदर रहता है। जिस क्षण में आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाता है तब इसकी सुंदरता सब खत्म हो जाती है। अब इस शरीर के द्वारा बदबू निकलने लगता है, असह्य हो जाता है। ये सब हम रोज अनुभव करने से मालूम हो जाता है शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा एक वस्तु है। लेकिन चार्वाकों में ही कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शरीर आत्मा नहीं है, शरीर में रहने वाले जो इंद्रियां हैं उनको आत्मा माना जाए, क्योंकि देखने वाला तो आंख है, सुनने वाला तो श्रोत्र है, सूंघने वाला तो घ्राण है, रस ग्रहण करने वाले तो जीव है। लेकिन ये सारी इंद्रियां जब इकट्ठ हो गए, एकत्र आ गए, उसी का नाम शरीर है। इंद्रियों का संघात जो है, इंद्रियों का जो समूह है उसी को शरीर कहा जाता है। इंद्रिय जब अलग अलग हो गए तो शरीर नामक कोई वस्तु रह नहीं सकती।
जैसे आपके हाथ को काट करके अलग रखा जाए, पैर को अलग रखा जाए, जीवित को नहीं, जब मरे हुए व्यक्ति के शरीर के हाथ पैर सब वस्तु अलग अलग काट कर रखेंगे, बाद में पूछे शरीर कहाँ है, शरीर कहाँ है, तो शरीर वो काटने से पहले हम आपको पूछेंगे आपका शरीर कहाँ है, आप दिखाओ। कोई आप दिखा सकते हैं अपने शरीर को? आप कहेंगे महाराज हम दिखाई नहीं दे रहे क्या? नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं, आप अपने हाथ के द्वारा उसको स्पर्श करके बताओ यह मेरा शरीर है। आप कहाँ स्पर्श करेंगे? कहीं न कहीं शरीर के एक अंग को स्पर्श करते हैं। पहले कहेंगे आप कहाँ, आपका शरीर कहाँ है? कहेंगे यह मेरा शरीर है। ऐसे आप छाती पर हाथ रखेंगे। हम पूछेंगे जहां पर आप हाथ रखे हुए उसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे छाती, तब आप हाथ निकालेंगे, फिर शरीर दिखाओ, फिर आप उसको हाथ को यहां रखेंगे, तो हम कहेंगे जहां पर आपने हाथ रखा उसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे बाहु है, हस्त है। फिर आप यहां रखेंगे तो ये तो सिर है, यहां रखेंगे तो पैर है, पेट है, पीठ है। शरीर कहाँ है? बोलने को है लेकिन दिखाने को नहीं है। जैसे हम कहेंगे ये आम का वृक्ष है, आम का पेड़ है, हम कहेंगे कहाँ है आम का पेड़, दिखाओ। वो जा करके किसी अंग पर हस्त रखेगा, उसका अलग अलग नाम है, उसका अलग अलग अवयव है, उसके शाखाएं हैं, पत्ते हैं, पुष्प है, फल है, उसका कांड है, ये सब हमको दिखाई देते, लेकिन सब मिलकर के जैसे वृक्ष है, उसी प्रकार सारी इंद्रियां जब एकत्र आ गए उसी का नाम शरीर है। लेकिन शरीर नामक कोई चीज नहीं, इसलिए इंद्रियों को आत्मा मानना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जब सारी इंद्रियां ये जो काम करेंगे, ये काम करने के लिए जब तक शरीर में प्राण है तभी तक ये इंद्रियों को व्यवहार करते रहेंगे। जब प्राण नहीं रहेगा तब इंद्रियां जो है काम नहीं कर सकते। शरीर से जब तक प्राण है तब तक हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। जब भी प्राण निकल गया तब शरीर अचेत पड़ जाता है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है इंद्रिय आत्मा नहीं है, शरीर में सबसे महत्व का वस्तु जो है प्राण है, इसलिए प्राण माना जाए। क्योंकि जब तक प्राण है तब तक शरीर का सब व्यवहार चलता है, प्राण नहीं है तो व्यवहार सब बंद हो जाता। एक गांव में एक बहुत बड़ा राजा प्रजाओं के निमंत्रण के लिए वो गया था। उनका बहुत बड़ा उत्सव भी वहां लोगों ने मनाया। तो वो जाते समय अपने साथ एक हाथी को ले गया था। तो हाथी उसका उम्र अधिक हो गया था, तो दैवयोग कर्मयोग संबंध से हाथी अत्यंत अस्वस्थ हो गया वहां पर, तो चलने फिरने में असमर्थ हुआ। तब राजा ने उन गांव के लोगों को बुलाया और कहा देखो इस हाथी को तुम लोग संभालो, इसको पानी देना समय से, उसको चारा खिलाना, उसको दवा देना, इसको जितना भी पैसा खर्च होगा हम अपने दरबार से आपको देंगे, लेकिन इसकी व्यवस्था अच्छी तरह करना और रोज इसका समाचार मुझे देता रहना। वो क्या कर रहा है, कैसे उसकी हालत है, रोज एक आदमी आ करके हमको बताना। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति हाथी मर गया ऐसा समाचार लाएगा उसको फांसी शिक्षा दी जाएगी। हम इसको मरने का खबर सुनना नहीं चाहते हैं। इसको कितना भी खर्चा हो जाए हम देने के लिए तैयार है, आप इसकी व्यवस्था करते रहना। प्रजा लोग उसकी व्यवस्था करने लगे, रोज उसकी सेवा हो रही, सब कुछ हो रहा है। रोज एक आदमी को नियमित किया गया कि आज इस घर का आदमी जाएगा, दूसरे दिन उस घर का आदमी जाएगा, जा जा करके राजा को उसका समाचार बताते रहे। राजा खुश था।
लेकिन हाथी इतना अस्वस्थ हो गया, एक दिन हाथी मर गया। उस दिन बहुत बड़ी पंचायत हो गई। अब राजा के पास कौन जाएगा? जो भी जाएगा मरण की वार्ता लेकर उसको मरना ही पड़ता है। तो जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब गांव के सब लोग इकट्ठा होकर के उस हाथी के चारों ओर बैठ गए और रोने लगे। अब कैसा करना? तुम मर गए, लेकिन तुम अकेले नहीं, तुम्हारे समाचार को ले जाएगा उसको भी मरना पड़ता है। ऐसे विचार सब रोते बैठे। उस गांव में एक संत, एक सद्गुरु उसी रास्ते से जा रहे थे। गांव के सारे लोग बैठ करके जब रो रहे थे, उन्होंने देखा और जा करके पूछा, तुम लोग क्यों रोते हो? ये हाथी मर गए इसलिए हम। अरे हाथी मरने से क्यों रोना? उसको अंत्यविधि कर देना, उसको दफना देना, खत्म हो गया। हाँ, किसी घर का कोई आदमी मर गया हो, आप लोग रोते बैठे तो बात दूसरी है, लेकिन हाथी के लिए क्यों रोते हो? उन लोगों ने कहा कि हाथी मर गए इसलिए हम रोते नहीं हैं, लेकिन हमारे राजा हम लोगों को कहा है कि इसका रोज इसकी वार्ता बताना, लेकिन जो व्यक्ति इसके मरने की वार्ता बताएगा उसको फांसी शिक्षा दूंगा, ऐसा कहा। इसलिए जो भी जाएगा उसको मरेगा, इसलिए वो उनको कैसे बचाया जाए, इसलिए हम लोग दुखित होकर के रो रहे हैं। तो संत ने कहा, ठीक है, तुम इसके बारे में ज्यादा मत विचार करो, हम एक युक्ति बताएंगे, वैसे जा करके तुम राजा को बताओ तो राजा समाधान हो जाएगा और किसी को मृत्यु दंड भी नहीं मिलेगा और राजा को मालूम भी हो जाएगा वो मर गया है, लेकिन वो मुंह से नहीं बताना। तो कैसे बताना? उन्होंने सब जैसे बताना उनको बता दिया और कहा कि जाओ तुम राजा के पास जाकर के जैसे मैंने कहा वैसे जाकर के बताओ। राजा उस गांव के व्यक्ति का है राह देखते बैठा था, हमारे हाथी का समाचार क्या है? शाम हो रहा है, आज कोई नहीं आया है, क्या गड़बड़ हो गया? तो उस व्यक्ति को देखते राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और पूछने लगा कि हाथी कैसा है? तो उन्होंने कहा, हाथी बहुत अच्छा है। हाथी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात ऐसी हो गई महाराज, आज हम उसको चावल खाने के लिए रखे, वो चावल नहीं खा रहा है, गुड़ खाने के लिए रखते तो गुड़ नहीं खा रहा है, पानी पीने के लिए रखते तो पानी नहीं पी रहा है, और अपना सूंड भी इधर उधर हिला नहीं रहा है, अपना पूंछ भी हिलाता नहीं है, अपने नेत्रों को खोलता नहीं है। हाथी तो अच्छा है, लेकिन उसकी स्थिति मात्र ऐसी है। राजा ने कहा, अरे देखता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, उठता नहीं है, बैठता नहीं है, जब उसकी सारे इंद्रियों के व्यवहार जब बंद हो गए तो क्या हाथी मर गया है क्या? नहीं, हम उसको नहीं बताएंगे। मर गया है क्या होगा ये हमको मालूम नहीं है लेकिन हाथी की स्थिति ऐसी हो गई इतना हम बताते हैं। तो राजा ने सोचा, तुम्हारे गांव के लोग इतने बुद्धिमान नहीं थे, तुमको किसके द्वारा तुमको उपदेश मिला है? कहा, एक महाराज हम लोग रोते बैठे थे, एक सद्गुरु आए, उन्होंने ऐसा बताया, उनकी युक्ति उनकी बुद्धिमत्ता दे करके राजा संतुष्ट हुआ, किसी को फांसी तो नहीं दिया। तो इस कथा का तात्पर्य है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक सारी क्रियाएं होती रहेंगी सारी इंद्रियों का व्यवहार होता रहता है। हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, स्तुति करते हैं, गालियां देते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमको प्राण चाहिए। जिस क्षण में हमारा प्राण निकल जाएगा हमारी सारा व्यवहार जो है बंद हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों ने विचार किया, हमारे शरीर में इंद्रियां काम करते हैं लेकिन इंद्रियां स्वतंत्र चेतन नहीं है। जब प्राण है तभी इनका व्यवहार होता है, प्राण नहीं रहेगा तो नहीं होता। इसलिए इंद्रियों को चालना देने वाला जो प्राण शक्ति है उसी को आत्मा माना जाए।
ऐसे कुछ लोगों का विचार है। लेकिन आगे जाने के बाद कुछ लोग विचार करते हैं प्राण भी तो जड़ है, प्राण जो है उसमें क्रिया शक्ति है, लेकिन प्राण में ज्ञान शक्ति नहीं है। आत्मा का अर्थ होता है जो सद्रूप है, चिद्रूप है, जो आनंद रूप, उसको आत्मा मानते हैं। लेकिन प्राण में क्रिया है, लेकिन प्राण में ज्ञान नहीं। आप जानते ही है आपके शरीर में प्राण रूपी जो वायु है वो दिन में 24 घंटे में 21,600 बार वो आने जाने का व्यवहार करता है, श्वासोच्छ्वास के रूप में आना जाना करता है। आप सो जाते हैं फिर भी वो चल रहा है। आप आराम से सो गए, आप सो गए करके वो सोता नहीं है, वो बंद नहीं होता, उसका निरंतर चलता ही रहता है। जब तक शरीर में प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म समाप्त होने तक वो प्राण रुकता नहीं है, वो आता है जाता है। लेकिन जब आप सो रहे हैं, प्राण एक ही जागृत है, लेकिन जागृत है लेकिन उसको ज्ञान नहीं। जैसे एक महिला अपने नाक में बहुत सुंदर नथ डाल करके सो गई हो, कोई चोर आया, आ करके धीरे से उसको निकाल लिया, आंख बंद है, कान बंद, सब बंद, लेकिन प्राण एक चल रहा है, वही चल रहा है, लेकिन वो उसको जगाता नहीं। देखो चोर आया है, कीमती नत्थे चुरा के ले जाएगा, उठो, ऐसे उठाता भी नहीं है। और ये उठने के बाद प्राण कहता नहीं है फलाना व्यक्ति आया था, तुम्हारे नाक का जो है नथ जो है चुरा के ले गया, ऐसा कहता भी नहीं है। लेकिन है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। क्रिया तो हो रहा है लेकिन उसमें ज्ञान नहीं। जैसे पंखा घूम रहा है, हवा है, चल रहा है, लेकिन उसको जैसे ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, लेकिन प्राण क्रिया शक्ति विशिष्ट, उसमें ज्ञान नहीं होने के कारण वो आत्मा नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों ने विचार किया जब प्राण आत्मा नहीं है तो चेतना वाला जो मन होगा तो मन ही आत्मा हो सकता है, क्योंकि हम अपने मन के द्वारा सब विचार विमर्श करते हैं। तो कुछ लोगों ने विचार किया मन भी आत्मा इसलिए नहीं है क्योंकि मन जो है जागृत में रह सकता है, स्वप्न में रह सकता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में वो भी नहीं रहता। इसलिए मन संकल्प विकल्पात्मक है, कभी करना चाहता है, कभी छोड़ना चाहता है, सोचता है चलो बिलवार में कल बैठे थे, आज बहुत ही बैठे बैठे दर्द हो रहा है, आज बैठना है, नहीं बैठना है। कभी बैठना चाहता है, कभी नहीं बैठना चाहता है, कभी जाना चाहता है, कभी नहीं जाना चाहता है। इस प्रकार संकल्प विकल्प करने वाला जो मन है उसमें स्थिरता नहीं रहते। जो अस्थिर है वो आत्मा नहीं हो सकता। इसलिए कुछ लोगों ने कहा मन भी आत्मा नहीं है। जब मन में जब संकल्प विकल्प होते हैं तो उसको निर्णय देने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब आपके मन में विचार आता है चलो बहुत घूम करके थके हैं, प्रवचन में आज जाना है, नहीं जाना मन कहता है, तो बुद्धि कहते नहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह समय जो है बार बार नहीं मिलता। ऐसा जब बुद्धि का निर्णय होगा तब आप लोग आते हैं, हाँ चलो आज नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, कल सुना जाएगा। ऐसे जब बुद्धि निर्णय दे देगी तो आप जहां है वहीं सो जा सकते हैं। तो इस प्रकार मन के संकल्प विकल्प के ऊपर निर्णय करने वाले जो बुद्धि है वो बुद्धि को ही आत्मा माना जाए, ऐसे कुछ लोगों का विचार था। लेकिन वह विचार भी इसलिए पूर्ण नहीं है, निद्रावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि भी नहीं रहती। जब बुद्धि नहीं रहते तभी हमको निद्रा लगते, जब बुद्धि जागृत रहेगी तो हमको निद्रा नहीं लग सकते हैं। इसलिए जागृत में और स्वप्न में व्यवहार करने वाले बुद्धि सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहती है। जिस अवस्था में कुछ भी नहीं है, शरीर का व्यवहार नहीं है, मन का व्यवहार नहीं है, बुद्धि का व्यवहार नहीं है,
सभी व्यवहार नहीं है, फिर भी हम उस समय है, वो ही उसी को आत्मा माना जाता है। इसलिए शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अतिरिक्त जो तत्व है, जो सदा रहने वाला है, जो सदा चिद्रूप है और जो सदा आनंद रूप है, ऐसा जो तत्व है उसी को आत्मा कहा जाता है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहा गया है कि नेन्द्रियाणाम न देहस्य न बुद्धेरात्मता भवेत अहम प्रत्यय वेद्यत्वात् अनुभूत स्मृतेरपि। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सभी वस्तुओं में मम भाव रहता है, मेरा मेरा ऐसा व्यवहार रहता है, लेकिन आत्मा में अहम व्यवहार रहता है। जहां पर अहम व्यवहार है वह आत्मा है, जहां पर मेरा अथवा मम व्यवहार है वो अनात्मा है। आत्मा और अनात्मा को समझने के लिए दो ही बातें हैं। जहां पर मेरापन लग जाता है उसको अनात्मा समझना, जहां पर मैं ऐसा प्रत्यय लगता है उसको आत्मा समझना चाहिए। जैसे आप कहेंगे मेरा पैर, मत आप पैर नहीं है, मेरा शरीर, तो आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग हो जाएंगे। जैसे मेरा मकान, मेरा खेत, मेरा पैसा कहने से आप अलग है और वस्तुएं जैसे अलग होती हैं, उसी प्रकार एक बार मेरा शरीर कहते हैं और मेरा प्राण कहते हैं और मेरी इंद्रियां कहते हैं और मेरा बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक में मेरा 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 कहते हैं। जब सब को छोड़कर जब आत्मा में जाते हैं उस समय मैं अर्थात जो अहम प्रत्यय का विषय होता है वही आत्मा होता है। जो मैं का अहम प्रत्यय को जो वेद्य है उसी को आत्मा मानना चाहिए। इस तरह आत्मा और अनात्मा का विवेक करते हुए जो नश्वर है, जो नाशशील है, जो हमेशा हमेशा जो नहीं रहता है, उस तत्व को अनात्मा मान करके जो शाश्वत है उसी को आत्मा मानना चाहिए। हमारे जीवन में इस आत्मा अनात्मा का जो विवेक है वही मनुष्य का परम लक्ष्य माना जाता है। जिस समय व्यक्ति शरीर आत्मा का विवेक जानता है, उसका पार्थक्य ज्ञान उसको हो जाता है, तब उसको शरीर में होने वाले कितने भी सुख दुख होंगे, वो सुख दुख से उसके शरीर पर उसका अभिमान नहीं होता। उसको अभिमान इसलिए नहीं होता है कि शरीर मैं नहीं और शरीर मेरा भी नहीं। हम यद्यपि मेरा मेरा कहते हैं, शरीर मेरा, इंद्रिया मेरा, घर मेरा, ऐसा हम लोग कहते हैं, लेकिन ये मेरा कहना भी कुछ समय के लिए है। कुछ समय के बाद जो मेरा है वो मेरा भी नहीं रह सकता। जिस घर में आप रह रहे हैं अथवा जिस शरीर में आप रह रहे हैं, जब तक आप शरीर में हैं तब तक उसको आप मेरा कहते हैं, और जिस क्षण में आप शरीर को छोड़ के चले जाएंगे बाद में आप उसका मेरापन भी खत्म हो जाता है। इसलिए शरीर में जीवत्व रहने तक सब कुछ मेरा मेरा व्यवहार है, और शरीर छोड़ने के बाद उसका कुछ भी मेरापन नहीं रहता है, और जिसका है उसी का हो जाता है। इसलिए कहते हैं हमारे शरीर में जितने भी तत्व है ये सारे तत्व पंच महाभूतों के। हमारे शरीर में पृथ्वी है, हमारे शरीर में जल है, हमारे शरीर में अग्नि है, हमारे शरीर में वायु है, हमारे शरीर में आकाश है। शरीर को पूर्ण रूप से परीक्षण किया जाए, इन पंच महाभूतों के अलावा दूसरा कोई वस्तु नहीं रह सकता है, और जिन वस्तुओं के द्वारा ये बना हुआ है वो उसी का हो सकता है, वो हमारा नहीं हो सकता है। इस तरह शरीरात्म विवेकेन पिंड ज्ञानी से कथ्यते। प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में आने वाले सभी प्रकार से सुख दुखों से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान परम आवश्यक है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि के पिंड ज्ञान स्थल में हम लोगों को आत्मा और अनात्मा का विवेक, आत्मा और अनात्मा का पार्थक्य ज्ञान, यद्यपि दोनों मिश्रित है
मिश्रित होने पर उसको अलग करके जब हम जानेंगे तभी हमको सुख हो सकता है। जैसे बाजार से आप कुछ धान्य लाते हैं, उन धान्य में कुछ कंकड़ पत्थर मिट्टी के सब उसमें मिलावट रहता है। अब लाने के बाद वैसे पका करके नहीं खाते हैं, उसको चुनते हैं और जो अनावश्यक चीजें हैं, जो मिट्टी है पत्थर है, उसको निकाल करके जैसे फेंक जो शुद्ध धान्य को अलग करते हैं, उसी प्रकार आत्मा और अनात्मा दोनों को मिला करके हमको मिला है। बाजार में हम खरीद के लाए हैं और उसको उपभोग करते समय, उसका आनंद का अनुभव करते समय अनात्मा को अलग करना और आत्मा को जान करके जब उसी का हम लोग चिंतन करेंगे तभी हमारे आगे की प्रगति हो सकती है। इस तरह सिद्धांत शिखामणि के दूसरा जो पिंड ज्ञान स्थल है, इस स्थल में आत्म अनात्म के विवेक के बारे में बहुत सुंदर ढंग से समझाया हुआ है। उसको जान करके आप लोग भी रोज इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी आपके अंतःकरण में आत्म अनात्म का विवेक उदित होगा। वही विवेक ही आपके सुख का साधन है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।